कुछ और नहीं, सिर्फ भारत माता की जय। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडिया ने आज रात को पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बदले में पाकिस्तान के 9 जगह को जो है मिसाइल हिट किया गया है। पूरे मुल्क में जंग के खदशात की वजह से खौफ का माहौल है। सूबे पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। एक जश्न का सा समा है। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है और मुजफ्फराबाद में कह रहे हैं कि ग्रिड स्टेशन पे बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए। India launches attack on 9 sites in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी ढा गई है आज रात को। और ये उनका दावा है कि जी वहां पर जो दहशतगर्द थे बकौल ये चाइना का एयर डिफेंस पुश होते हुए मिसाइल पाकिस्तान में जाकर लगे कि F-16 जो है वो डाउन किया गया। F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। यस, देवेंद्रा, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? देखो मेरा एकदम चेहरा फ्रेश हो गया। मुजफ्फराबाद और वहां पर कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहां पर लोगों ने वहां पर सुने। आधी रात को ये धमाका और इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप बड़े पैमाने और दुनिया रात ही रात में जाग गई है। मैं India has demolished the masjid linked to the Pahalgam terror attack mastermind, the professor of terror Hafiz Mohammed Saeed, a UN designated terrorist. सोच के देखिए कि हमारे राफेल सुना है कि भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस पे घुसे तो सही, लेकिन उनको पता नहीं लगा। भाई ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है उनका? चाइना का है ना, चाइना का आपके ससुराल का दिया था। 30 मिनट तक राफेल अंदर थे एंड दे वर अनडिटेक्टेड। सो दैट इज, और ये रिपोर्ट जो कहाँ से आ रही है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान से आ रही है कि उनके जो हमारे राफेल वहां पर अनडिटेक्टेड थे। तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे भाई तो ऐसी ही सर्विस पाओगे। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के अवाम को ये लग रहा था कि भाई ये मजाक कर रहा है इंडिया हमारे साथ। वार के मीम्स बनाए जा रहे थे, तुम पानी रोको हम खून बहा देंगे, तुम हमला करके देखो हम पूरे भारत को उड़ा देंगे। लेकिन भारत ने पूरी प्लानिंग से पूरा बिल्कुल जो है पिन टारगेट था, किसी सिविलियन को नहीं मारा। जैश के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अज़हर मसूद की खबर आ रही है कि अज़हर मसूद भी जो है वो बम्बू हो चुके हैं। बहावलपुर में 9 जगह पे मिसाइल अटैक किया है। ये जो है झंडा हमने रखा हुआ है यहाँ पे, देख लें आप लोग। जहाँ जाते हैं वहाँ अपने देश का झंडा ले के साथ जाते हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये मेरे गणेश बाबा है, ये भी मेरे साथ होते हैं हर वक्त। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जूते पहनूं या ना पहनूं, झंडा और मूर्ति मैं सबसे पहले उठा के तो निकलता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, पाकिस्तान ने इसके जवाब में मंढेर जो है वहां पे बमबारी की है और शहरी इलाकों को निशाना बनाया है। और पाकिस्तान में बिम्बर गली, पुंछ में गोले मारे गए हैं बहुत सारे। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं।
क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा। वैसे तो पूरे बावलपुर की बात की जाती है, मुजफ्फराबाद और बाघ को निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ मुरीद के जो हाफिज सईद का गढ़ समझा जाने वाला एरिया है लाहौर के पास, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि 5 उन जगहों की, वैसे इंडियन मीडिया जो खबर दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा पौने घंटा पहले, तो उन्होंने कहा कि 9 मुकामात पे ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सरंजाम दिया गया, लेकिन 5 की कंफर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑफ पाकिस्तान जो है वो हो चुकी है, और जो 2 उसमें बड़े इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम जगह, एक मुरीद के और द सेकंड वन इज बहावलपुर। वैसे तो बाघ, कोटली और मुजफ्फराबाद की अगर बात कर ले, एलओसी के करीब वाकया ये शहर है हमारे साइड के कश्मीर के, और यहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी आर्मी डिप्लॉयड है, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करता है कि यहाँ पे टेररिस्ट कैंप है। 2 दिन पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल मीडिया का विजिट भी इन इलाकों में करवाया था, उस इलाकों में ये हमले हुए हैं। खैर एनीवे, बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। इस टाइम आपको बताते चलें कि पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो चुका है। तो फाइनली जो 26 हिंदू टूरिस्ट को, जिनका कोई लेना देना नहीं था, पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा उनको मारा गया था, उसका बदला फाइनली भारत ने ले लिया है। ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव हमला है, एक ऐसा बड़ा हमला है भारत की तरफ से जिसके बारे में इतना नहीं सोचा जा रहा था। यानी देखिए, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे थे कि जंग होगी, लेकिन ये सब कह रहे थे कि स्ट्राइक होगी। सोचा जा रहा था, लेकिन उसके चांसेस फिर भी कहे जा रहे थे कि हाँ ठीक है, जैसे पहले स्ट्राइक होती है वैसी नहीं होगी, उससे थोड़ी बड़ी स्ट्राइक होगी। ये किसी को नहीं पता था कि भारत की तरफ से 9 जगहों पर एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं, और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है, जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं और कई ऐसे लोग के जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर साफ करने की ज़रूरत है। तो आपने जब अपना घर साफ नहीं किया, यानी अभी भी ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आई थी, जो कि आपने भी देखी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, हाँ हम ये गंदा काम करते रहे। तो 30 ईयर से जो डर्टी वर्क करते रहे हैं, उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने ये है कि भारत की तरफ से कोई 9 जगहों को जो है वो निशाना बना दिया गया है।